वहाँ पे कौन सी खाई आपको जब विटामिन डी बताया? कहाँ फिर से बताना, हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को भी बता रही हूँ। उन्होंने जब आपके नी पेन था, आप उनको विटामिन नी पेन था वहाँ पे 30 की एज में। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसे करके कि ये क्या प्रॉब्लम है, नीज पेन है, तो उन्होंने मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं दी। उन्होंने कहा सिर्फ उन्होंने विटामिन डी की मेडिसिन खाई, वो भी फार्मेसी से लेके। तो जब मैं फार्मेसी से लेके कुछ भी खाया तो उसका कोई भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद मुझे इंडिया से मेडिसिन लेनी पड़ी, तो तब जाके मुझे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ना वो असर आते टाइम लग जाता है जी। आपने खाया 15 दिन बाद असर आना था, मतलब वो डोज भी हाई नहीं देते। हाँ, डोज कम देंगे, बहुत डर के देते हैं, कहीं आप च्यू ना कर दो वहाँ पे, तो ट्रीटमेंट इसलिए नहीं अच्छा होता। और वही चीज़ अब इंडिया में आ रही है कि जिसमें हमें कुछ कम काम करना पड़ रहा है और हम सेफ भी हैं, वही क्यों ना कर लें। लेकिन मैं कहती हूँ इंजेक्शन का जो फ़ायदा मैंने देखा है यहाँ पे भी, आप गोली खा लो, सैशे खा लो, वो नहीं देखा, उसमें एब्जॉर्ब ही नहीं होता। एब्जॉर्ब करने की ताकत भी नहीं है जिसमें डेफिशिएंसी, हमने सीधे अंदर घुसा दिया। वो डेली डोज देगा। आपने आज भी अगर सैशे खाया, आज भी इंजेक्शन लगा लोगे तो एक्सेस नहीं हो जाएगा। ये डेली डोज रिलीज करेगा, दिन की, एक दिन की। और अगर एक दिन की हमने पहले खाई हुई है तो 2 दिन की होगी, डबल से कुछ नहीं होता। ये 10 टाइम्स से भी ज़्यादा हो तो इसका साइड इफेक्ट होता है विटामिन डी का। और ये जो 1 साल वाला है इंजेक्शन, ये 6 महीने भी नहीं चलता। 6 मंथ बाद लोग फिर वापस उसी कंप्लेन से आ जाते हैं। आपके गर्दन में, आपके नी में देखो कोई भी दर्द है। बात यहाँ से शुरू हुई कि मैं थकी रहती हूँ, और मैंने कहा कि आप मुझे कोई बंदा ढूंढ के दिखा दो जो ना थकता हो। अब आपके वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं, वो जैसी धूप निकलती है बाहर जाते हैं, वो पूरे साल की इकट्ठी कर लेते हैं विटामिन डी। यहाँ की धूप में काफी फर्क है। वो धूप ऐसी है जैसे सुइयां मार रही है, 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, तो उनके जो फेयर स्किन वाले हैं, आपकी तो फेयर है, फेयर स्किन वालों को जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, उनकी 10 मिनट में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो तंग होके भी धूप लेते हैं। हमारे इंडिया वाले को धूप की रिस्पेक्ट ही नहीं है, कम। हमें तो ऐसा है कि धूप है तो अंदर चलो, तो यहाँ पे इतनी धूप है तब भी कोई नहीं लेता है, हम अंदर ही रहते हैं। तो वहाँ पे रहते हुए जैसे आप लोग टैनिंग की बॉदर नहीं करते, तो विटामिन डी कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ना बाजू से दिख रही है, टैनिंग नहीं है। थोड़ी सी बाजू ऊपर करो, कोई टैनिंग नहीं है, एक ही रंग है, इसका मतलब आप धूप में नहीं निकलते। मैं टेस्ट नहीं करा रही, ये अपना होम टेस्ट है, आप करो, है ना। कोई टैनिंग नहीं है, बिल्कुल एक ही रंग है, एक ही रंग है। तो आपको विटामिन डी मैं नहीं करा रही। आपके प्रेगनेंसी के हिसाब से अगर हमें आपको प्रिपेयर करना है कि भाई प्रेगनेंसी हो जाए, वैसे तो सब ठीक लग रहा है। एक थायराइड करा लो, है ना, प्रोलैक्टिन भी ठीक ही आएगा आपको। अभी आपने टेंशन करनी शुरू नहीं की है, 30 की एज है ना, वहाँ पे हो तो नहीं की, यहाँ पे तो 2 महीने ट्राई करते हैं, टेंशन शुरू कर देते हैं। और ये शुगर भी ठीक आएगा, ये सब ठीक आएंगे आपके, ये फेस से मुझे पता चल रहा है। ना वेट ज़्यादा है, स्मोकिंग तो नहीं करते नहीं। और ड्रिंक स्मोकिंग तो धूप में नहीं से ही बस एक आपका है जो ठीक कर सकते हैं हम। बाकी डाइट चार्ट आप फॉलो कर ही रहे हो, है ना, पेज फॉलो कर रहे हो ना। और मैंने आपने कहा हम फ्रूट जूस पीते हैं, फ्रूट बेचारे का जूस क्यों निकालना, इतना अच्छा इतना टेस्टी भगवान ने बनाया, उसको ऐसे ही खाना है। फाइबर में कैल्शियम होता है, सारा कैल्शियम। आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे ऑरेंज में इतना कैल्शियम है, हमने 3 ऑरेंज का जूस पी लिया, इतना सारा कैल्शियम तो अपने गूदे में बहा दिया, निकाल दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। जितना स्केलेटन होता है ना फ्रूट का, वो कैल्शियम होता है। फ्रूट का कभी जूस नहीं पीना। और जो फॉलिक एसिड है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, विटामिन सी और बी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट बचता है बस। तभी उसको पी के जो है जान नहीं आती। बनाना और मिल्क भी हम बहुत पीते खाते हैं। बनाना भी कभी फ्रेश नहीं आता। हाँ, फ्रेश तो नहीं आता। हाँ, जब तक आप फ्रेश चीज़ नहीं खाओगे फॉलिक एसिड विटामिन नहीं जाएगा। बेसिक नीड ही नहीं मैं पूरी कर पा रही इतनी मेहनत करके, कि आपने फ्रेश चीज़ें खानी है और थोड़ी सी धूप लेनी है, या विटामिन डी का इंजेक्शन है, उसलिए मैं धूप के लिए पीछे नहीं पड़ती। मुझे कोई शौक नहीं आपको तंग करने का, लेकिन जब है ही नहीं जिस चीज़ का, फ्रेश चीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये डाइट हमारी है, और इसको खा के सबका एच भी ठीक रहता है, सबका वेट कम होता है, ताकत बढ़ती है, बाल बढ़ते हैं, छाइयाँ जाती हैं, मूड ठीक रहता है। सही खाओ, सुबह शाम सूरज की रिस्पेक्ट करो कि सुबह शाम उसके दर्शन करने। अब बातें तो वाली वीडियो में कोई नई चीज़ नहीं है जो मैंने छिपा के रखी है, मैं आप यहाँ आए हो तो बता दूँ। ये वेट रिडक्शन का, आपको वेट रिड्यूस नहीं करना, आपको नॉर्मल खाना है। तो जो नॉर्मल खाना है वो अपने भूख के हिसाब से खा सकते हैं। जिन्हें कम करना है उन्हें चपाती तो बिल्कुल छोड़ देनी है, बाकी चीज़ सबकी सेम है।
जिन्होंने वेट कम करना है चपाती ना खाएं, एक्सरसाइज बढ़ाएं, थोड़ा सा खाना कम किया, थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ा दें। ये आपकी इतनी सुंदर बॉडी है, लेकिन ये आंखों के नीचे है ना, ये बता रहा है कि आपने सैलेड नहीं खाया, आपने सिर्फ नाम के लिए 3 साल से हम देख रहे हैं लंदन में बैठ के, लेकिन फॉलो नहीं करी बात। जो करनी होती है, जो पसंद आ जाती है, अगर हमने एक फ्रूट लिखा है तो वो पसंद आ गया, एक क्यों हम 4 खा लेते हैं। सैलेड मैंने लिखा, वो पसंद नहीं आया तो आपने 4 लिखे हैं तो भी 1 खाया। सैलेड में ऐसे कि वहाँ पे इतना अच्छा तो मिलता नहीं, क्यूकम्बर ही होता है, स्प्राउट्स, कैरेट्स और क्यों टमाटर नहीं मिलते, टमाटर मिलते हैं, वो प्याज नहीं मिलता, फिर क्या नहीं मिलता? प्याज तो सब जगह मिलता है। हाँ जी, वो तो मिलता है। और लगा नहीं सकते अपने घर में, कोई जगह नहीं है ना प्लांट्स में। अच्छा, स्प्राउट्स बना लो, स्प्राउट तो घर की खेती है। हाँ जी, स्प्राउटेड दाल फ्रेश है, इसमें एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ है जिसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कैल्शियम भी है, हर कुछ है, इवन B12 भी बन रहा है। ये पौधे के लिए सब कुछ बन रहा है उसमें, आपने बनते बनते खाना। एक स्प्राउटेड दाल के सिवाय थोड़ा बहुत एग खाते हो? एग तो खा लेते हैं। एग में भी है, चलो बॉईल करते हैं, फॉलिक एसिड उसमें भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो फॉलिक एसिड के लिए आपको धनिया मिलता है, हाँ जी, वो खा लो। बेसिल लीव्स मिलती हैं, है ना? हाँ जी, बेसिल लीव्स खा लो। बेबी पोटैटो वो मिलता है, बेबी पालक जिसे कहते हैं, हाँ जी, बेबी स्पिनच, हाँ। सैलेड लीव्स मिलती है ना कच्ची चीज़ें, हाँ जी, ये कच्ची ये खाओ। होती है। और स्प्राउट्स घर में बनाओ, इसमें ये काटो, ये प्लस करो, बस ये बेस्ट ये चीज़ है जो आपकी कमी है, जो आपकी आंखों के नीचे साफ करेगी। एग प्रोटीन के लिए खा लिया, दूध प्रोटीन के लिए पी लिया, ठीक है। थायराइड शुगर वैसे करा रहे हैं हम आपका, लेकिन आएगा ठीक, हस्बैंड का भी ठीक आएगा। बाय कर दो। बाय बाय जी, ओके जी, थैंक यू सो मच जी।